केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बांग्लादेश को साफ साफ चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान इसके निर्माण में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की निभाई गई बड़ी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमित शाह ने ये बात 22वें बीएसएफ अलंकरण समारोह और रुस्तमजी स्मारक लेक्चर में बोलते हुए कही। उन्होंने कहा कि बीएसएफ की यात्रा जितनी कठिन है उतनी रोमांचकारी भी है। बीएसएफ के भाग्य में ऐसा मौका आया जब उसके गठन के 6 साल के अंदर सबसे कठिन बॉर्डर पर युद्ध का सामना करना पड़ा। 1965 में स्थापना के बाद 1971 के हम पर थोपे गए युद्ध में बीएसएफ के जवानों ने जो वीरता दिखाई, जो योगदान दिया, उसको ना भारत कभी भूल सकता है और ना बांग्लादेश को कभी भूलना चाहिए। बांग्लादेश के बनने में बीएसएफ की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हाल ही में पाकिस्तान के साथ हुए सेना संघर्ष को लेकर उन्होंने कहा कि पर्यटकों से धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने ही चुन चुन कर मार दिया गया। बिहार से हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसका करारा जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ही इसका जवाब है। आज पूरी दुनिया हमारी सेना और उसकी मारक क्षमता की प्रशंसा कर रही है। मैं सेना के जवानों का अभिनंदन करता हूं कि आपने देश की स्पिरिट को वहां पहुंचाया जहां पहुंचाने की जरूरत थी। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया में कई जगह पर आतंकी हमलों का जवाब दिया गया है, लेकिन भारत ने जो जवाब दिया वो एक तरह से अलग है। जब पहलगाम पर हमला हुआ तो 8 तारीख को हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। कुछ ही मिनटों के ऑपरेशन में हमने 9 आतंकी अड्डों को खत्म कर दिया, जिसमें उसके हेड क्वार्टर्स भी थे। इसमें ना हमने पाकिस्तान की सेना पर हमला किया और ना एयरबेस पर, सिर्फ आतंकी अड्डों पर हमला किया। अमित शाह ने आगे कहा कि हम मानते थे कि इतना काफी है और हमला आतंकवादियों पर किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने साफ कर दिया कि यहाँ पर जो आतंकवाद है उसको वही पनपा रहे हैं। आतंकियों पर किए गए हमलों को पाकिस्तान ने अपने ऊपर ले लिया और 8 तारीख के बाद उसने सेना के संस्थानों पर हमला करने का दुस्साहस किया, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के सामने वो टिक नहीं पाए। जब उन्होंने आम नागरिकों और सेना के स्थानों पर हमला करने का प्रयास किया तो 9 तारीख को भारतीय सेना ने उनके एयरबेस पर हमला करके उनको कठोर जवाब दिया और हमारी मारक क्षमता का परिचय कराया। ऐसे में अमित शाह लगातार बोलते हुए नजर आए किस तरीके से बांग्लादेश को लेकर हुंकार भरी और बताया कि बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ और हमारे जवानों की उसमें कितनी बड़ी भूमिका रही। और दूसरी ओर पाकिस्तान में जिस तरीके से ये गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है और आतंकवाद को पनाह दी जाती है, उसको लेकर भी अमित शाह बोलते हुए नजर आए। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें।